नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेस चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 इंग्लिश प्रोज चैप्टर सेकंड ए फेलो ट्रैवलर का पार्ट 2 का हिंदी में अनुवाद मैं आप लोगों को बताऊंगा। आई फ्लेकेड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फिर झटके से हटा दिया। ही स्कीपेड एवाय, वह उड़ गया। टुक एनोदर joined round the compartment, returned and seated himself immediately off the back of my hand. पूरे डिब्बे का दूसरा दौरा किया, वापस लौटा और धृष्टता से मेरे हाथ के पीछे बैठ गया। इट इज़ इनफ, मैंने कहा, यह काफ़ी है। आई सैड, मांगानिमिटी हैज़ इट्स लिमिट, उदारता की भी सीमा होती है। ट्विस यू हैव विन वार्नेड डेट आई एम समवन इन पार्टिकुलर, तुम्हें 2 बार चेतावनी दी गई है कि डेट माई अगस्त पर्सन रिसेंट द टिकलिंग इम्पटेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स, मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ, मुझे पसंद नहीं है कि कोई अपरिचित व्यक्ति मेरे शरीर पर गुदगुदाए। आई एस्यूम द ब्लैक कैप, मैं अब स्वयं को एक न्यायाधीश मानता हूँ। आई कंडेम यू टू डेथ, जो किसी कैदी को मौत का दंड सुनाता है। जस्टिस डिमांडेड इट एंड द कोर्ट अवार्ड इट, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ और यही न्याय की मांग है और अदालत का यह आदेश है। द कोर्ट अगेंस्ट यू आर मैनी, तुम्हारे विरुद्ध बहुत से आरोप हैं। यू आर ए वैग्रेंट, यू आर ए पब्लिक नॉनसेंस, तुम आवारा हो, तुम लोक बाधा हो। यू आर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास मीट कूपन भी नहीं है, अर्थात तुम्हें किसी का खून चूसने का अधिकार नहीं है। फॉर दिस एंड मैनी अदर मिसडेमीनेंस एंड आर अबाउट द डेथ, इन सभी और अनेक अन्य जुर्मों के कारण तुम अब मरने वाले हो। आई स्टिक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने अपने सीधे हाथ से बहुत तेज घूसा मारा। ही डोज्ड द अटैक विथ ए इंसुलेटेड इस डेट ह्यूमिलेटेड मी, वह बड़ी चालाकी से मेरे मुक्के से बचकर भाग गया और मैंने स्वयं को बड़ा अपमानित अनुभव किया। माई पर्सनल वैनिटी वॉज हेराउसेड, मेरा व्यक्तिगत अभिमान जागृत हो गया। आई लेंजेड एट हिम विथ माई हैंड विथ माई पेपर, मैं अपना पेशा तानकर और अखबार लेकर आगे बढ़ा। आई जंपेड ऑन द सीट एंड परसेंट हिम राउंड द लैम्प, मैं अपनी सीट पर कूदा और लैंप के चारों ओर उसका पीछा किया। आई एडोप्टेड टेस्टिस ऑफ फेलिन कनिंग, मैंने बिल्ली जैसी चतुराई की चालें अपनाई। वेटिंग टिल ही हैड एलिजेड अप्रोचिंग विथ ए हैरिबल स्ट्रेथेंस, जब तक वह नीचे उतरा मैंने उसकी प्रतीक्षा की एवं चुपचाप आगे बढ़ा। स्ट्रेकिंग विथ ए स्टूडेंट एंड स्टेबल स्विफ्टेंस, और अचानक तेजी से एवं भयंकर ढंग से उस पर वार किया। इट वॉज ऑल इन वेन्स, यह भी व्यर्थ रहा। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ इस प्रकार खेला। ओपनली एंड ऑस्टेंटली लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बोल, जैसे कोई सांड से कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति क्रोधित सांड की चारों ओर चतुराई से घूमता है, निबटता है।
इट वॉज ओबियस डेट ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ। यह स्पष्ट हो गया था कि वह अपना मनोरंजन कर रहा था। इट वॉज फॉर दिस डेट ही हैड डिस्टर्बेंस माई रिपोज, और इसी कारण उसने मेरी शांति को भंग किया था। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा खेलना चाहता था। एंड वर सपोर्ट लाइक विंग चेस्ड बाई दिस यंग लम्बरिंग मिडमिल ऑफ ए क्रेटर, और ऐसा खेल कि इतने बड़े और भारी प्राणी के चारों ओर घूम फिरकर जो इतना अच्छा लगता है, और हु टेस्टेड सो गुड एंड सीमेड सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, इतना निसहाय और मूर्ख दिखाई देता था। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैंने अब समझने की कोशिश आरंभ कर दी। ही वॉज नो लंगर ए मेयर इंसेक्ट, वह अब केवल कीड़ा मकोड़ा ही नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू ए पर्सनैलिटी, वह एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होता जा रहा था। एन इंटेलिजेंट डेट चेंजेड द परसेशन ऑफ हिज कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, जो मेरी बराबरी के आधार पर ही उस डिब्बे पर अपना अधिकार रखता था। आई फील माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपरिटी फेडिंग, मैंने उसकी ओर स्नेह का अनुभव किया और मेरी महानता की भावना गायब होने लगी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएटर हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर इन द ओनली कंपटीशन इन विच ही हैड ईवर इंगेजेड, मैं अपने आप को उस प्राणी से महान कैसे मान सकता था जो स्पष्ट रूप से उस प्रतियोगिता में मेरा स्वामी था जिसमें हम इतनी देर से लगे थे। वाई नॉट वी मैग्नीज़म अगेन, फिर क्यों ना मैं विशाल हृदय वाला बनूं। मैग्नेनिमिटी एंड mercy were the noblest attributes of man, विशाल हृदय तथा दया मनुष्य के दो सबसे अच्छे लक्षण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दिस हाई क्वालिटी आई कुड रिकवरी माई प्रैक्टिस, इन्हीं दोनों गुणों के अभ्यास से मैं अपने सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता हूँ। एट प्रेजेंट आई वास ए रेडिकल्स फिंगर, इस समय मैं एक हंसी मजाक की वस्तु था। ए थिंग फॉर लेविटर एंड डिसीजन बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान होकर मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को पुनः प्राप्त कर सकता था। आई कुड रेस्टेड द मॉरल डिग्निटी ऑफ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकता हूँ। आई विड्रो द सेंटेंस ऑफ डेथ आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस आकर मैंने कहा कि मैं मृत्युदंड वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू, आई डू इट, मैं तुम्हें नहीं मार सकता किंतु मैं तुम्हारे मृत्युदंड को क्षमा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ। आई टुक अप माई पेपर एंड ही कम एंड सेट ऑन इट, मैंने अखबार उठाया और वह आकर इस पर बैठ गया। फुलिश लो आई सेड यू हैव डिलिबरेटेड योर सेल्फ इनटू माई हैंड, मैंने कहा, ये मूर्ख साथी,
तुमने स्वयं को मेरे हवाले कर दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली organ of opening a smark on both the covers and you are a corpus। मैं इस सम्मानित साप्ताहिक पत्र के दोनों पन्नों को यदि जोर से बंद करूं जैसे चाटे की आवाज होती है, तब तुम दो लेखों के बीच कुचले जाओगे और मर जाओगे। नेस्टली सैंडविचेड विडबिन an article on pear straps and another on the modesty of Mr. Hungers, but I shall not do it। एक लेख पियर स्ट्रैप्स और दूसरा द modesty ऑफ मिस्टर हंगर्स, किंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीवेड यू एंड आई विल satisfied you that when this लर्स एनिमल से ए थिंग्स। मैंने तुम्हें मृत्यु दंड से क्षमा किया और मैं तुम्हें इस बात से संतुष्ट कर दूंगा कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। ही मीन्स इट moreover I no longer desire to kill you thought knowing you better। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता हूँ। I have come to feel, shall I say, a sort of affection for you। तुम्हें भली प्रकार जान पहचान कर मैं तुमसे स्नेह करने लगा हूँ। I fancy that yesterday Francis would have called you little brother। मैं कल्पना करता हूँ कि सेठ फ्रांसिस भी तुम्हें छोटा भाई ही मानते हैं। I cannot go so far as that in Christian charity and civility। मैं इतनी उदारता तथा विनम्रता नहीं दिखा सकता। I recognize a mere distance relationship। किंतु मैं तो इससे भी दूर का रिश्ता पहचानता हूँ। Fortune has made us fellow traveler on this summer night। संयोग से हम इस गर्मियों की रात्रि में साथी यात्री बन गए हैं। इंटरेस्टेड यू एंड यू हैव इंटरटेनेड मी। मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया और तुमने मेरा। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स। हमारे एहसास पारंपरिक हैं और इस सत्य पर आधारित हैं कि हम दोनों ही नश्वर प्राणी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन एंड इट इज माइस्ट्री टू। हमारे जीवन का आश्चर्य और रहस्य समान है। आई सपोज मैं मानता हूँ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट यूर जर्नी। कि तुम अपनी यात्रा के विषय में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट मैनी वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट। मुझे यह भी निश्चय नहीं है कि अपनी यात्रा के बारे में मैं अधिक जानता हूँ। ए गुड डेल लाइक जस्ट एप्रिएशन दैट आर एंड देन आर नॉट। वास्तव में जब तुम यह सोचोगे तो पाओगे कि हम दोनों एक दूसरे के ही समान हैं। कमिंग आउट ऑफ द लाइट इनटू द लाइटेड कैरीज। केवल भूत जो है और नहीं भी है जो रात्रि में इस प्रकार प्रकाश समान डिब्बे में आ गए हैं। फ्लूटिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन। परहफ थोड़ी देर तक चिराग पर फड़फड़ा रहे हैं और पुनः अंधेरे में चले जाएंगे शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड ए वॉइस एट द विंडो। खिड़की पर से एक आवाज आई, गोइंग ऑन टू नाइट सर। इट वॉज ए फ्रेंडली पॉटर्स गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन। यह एक जाने पहचाने कूली की आवाज़ थी जिसने मुझे इशारा दिया कि यही स्टेशन है जहाँ मुझे उतरना है।
I thanked him and said I must have been dodging and seizing my hat and stick. मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उड़ रहा था अपनी टोपी और छड़ी लेकर। I went out into the cool summer night. मैं गर्मियों की ठंडी रात से बाहर आ गया। As I closed the door of the compartment. जब मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया तब I saw my fellow traveler floating round the lamp. मैंने अपने साथी यात्री को लैंप की चारों ओर पंख फड़फड़ाते हुए देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।